हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और भाई जिस वीडियो का हैं? रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है Why did PCB chairman VIP tickets in sale VIP tickets? देखते हैं भाई वीडियो। ओहो, ओए हो। सर में दर्द हो रहा है प्रोड्यूसर बहुत। तो ब्लैक कॉफी। अरे ब्लैक कॉफी से क्या, यहाँ पे एक माथे पे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, और टक टक, इट्स लाइक दैट यार। नॉन स्टॉप काम आई हैव अ वेरी बैड हेडेक सिंस मॉर्निंग यार। बताओ क्या करते हैं आज के प्रोड्यूसर? बताओ बताओ, शर्मा मत, कोशिश सब करो। बेच देंगे। हैं? सब बेच देंगे। सब बेच देंगे? हाँ, सब बेच देंगे। सोफा, फोन, घड़ी, घड़ी सब बेच देंगे? सब बेच देंगे। क्या नहीं बेच पाए? बताओ क्या, ये किस रेफरेंस में बोल रहे हो, क्या बेच देंगे? 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है दुबई में। हाँ, मोहसिन नकवी भाई पीसीबी का चीफ है, तो यू टोल्ड मी टुडे मॉर्निंग, रिकॉर्डिंग से पहले इन द मॉर्निंग ब्रीफिंग यू टोल्ड मी अबाउट दिस। मुझे पता नहीं था, बट व्हेन यू टोल्ड मी आई सेड यार हाँ बताओ बताओ, बड़ी बढ़िया भैया, 24 घंटे चकल्लस। हाँ बोलो, बताओ बताओ क्या हुआ। इसी पे फिर लोग कहते हैं कि इनका पाकिस्तान के बिना खाना नहीं हजम होता। हमारा बहुत कुछ हजम हो जाता है, पर ये कंटेंट इतना देते हैं ना। पाकिस्तान इज अ कंटेंट पावर हाउस। नेटफ्लिक्स फीका है उसके सामने। बताओ बताओ क्या हुआ, सबको बताओ यार। तो बेसिकली बात ये कि 23 फरवरी को मैच होने वाला है। मोहसिन नकवी को बोला गया कि आप क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चीफ हैं आप, तो आप आइए, आपके लिए वीआईपी लाउंज, एक वीआईपी एक्सेस दिया जाता है। उसमें आप करीब अपने परिवार के साथ करीब 30 लोगों को लेके आ सकते हैं। वो लोग वहाँ पे बैठेंगे, आराम से आप मैच देखिए उस वीआईपी एक्सेस वाले एरिया में बैठ के एंजॉय कीजिए पूरा वो मैच। कांच वांच का जो रहता है, हाँ जी। बिल्कुल बॉक्स पूरा। अगर मैं बेचूंगा ये टिकट, भाई ने 94 लाख में बेच दिए सारे टिकट। उसने 30 टिकट बेच दिए ना? 94 यही तो आपने सवेरे बताया था मुझे। जी, 94 लाख में, और वीआईपी लाउंज का ओए पूरे ओए टिकट्स ओए। उसने बेच दिए। उसकी कीमत बताई जा रही है करीब 3.5 करोड़ थी, बट उसने 94 लाख में बेचे हैं। क्यों? पीसीबी के लिए फंड जमा करना है उसको। या तो इसमें भी कोई फ्रॉड है कि बेचे उसने 3.5 करोड़ के ही हो, पीसीबी को जमा उसने 90 लाख करे हो। ही इज पाकिस्तानी, आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान। आफ्टर ऑल इज पाकिस्तानी, एंड दैट टू फ्रॉम जनरल एरिया लाहौर, इफ नॉट लाहौर पर्टिकुलरली। तुम सांस अंदर काहे खींच रखे प्रोड्यूसर? नहीं सांस नहीं खींच रखा। अरे मैं पकड़े गए आज ऑन एयर, तुम पकड़ा गए ये सब करते हुए। प्रोड्यूसर से कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं, सांस। मोहसिन नकवी गया था, मोहसिन नकवी ने नहीं, ऐसे 3.5 में करोड़ का आप 90 लाख में बेच दिया। वो हद्दी हो गई यार। प्रोड्यूसर बोलो और बताओ। आप बोल रहे थे सर, हाँ, हम क्या कर रहे थे बताइए। आप वही कह रहे थे कुछ तो फ्रॉड होगा, ही इज फ्रॉम लाहौर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि यार इसने देखो, ये नहीं 3.5 करोड़ का कोई 90 लाख तो क्यों बेचेगा? या तो उस मैच की टिकट भी नहीं दें। नहीं, इंडिया पाकिस्तान है तो बिकने की तो बात वो नहीं हो सकती। हाँ, पाकिस्तानी नहीं खरीद सकते, इंडियंस के पास तो औकात है उतनी खरीदने की। कुछ पाकिस्तानियों का ब्लैक पैसा बहुत है भाई। वतन से गद्दारी करने का जो सबसे बड़ा मुनाफा है वो ब्लैक मनी है। जिसके पास काला पैसा है वो गद्दार है अपने वतन का, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो तो मुल्क का गद्दार है ना। तो पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत हैं यार। वो कौन है वो जो आता है, वो लूज स्टॉक वाला, वही हाँ, समझ गए ना? वो लूज, मैं भूल गया, वो बहुत बढ़िया आदमी है वो लूज स्टॉक वाला। वो लूज स्टॉक वाला क्या कहता है कि नमक पैदा करने वाले में दुनिया में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में वो कह रहा है कि नंबर, आज भी पहले उसने नंबर 1 नहीं बोला, उसने यहाँ पे छोड़ दिया। ऑडियंस पागल हो गई बिल्कुल, पाकिस्तान को उड़ा। सच बोल दिया, सच बोल दिया, सच। नॉट सच बोल दिया, उनको भी लगा कि हाँ बात तो ठीक ही कर रहा आदमी। ही इज अ वेरी ब्राइट एंड अ ब्रिलियंट मैन, एल्डरली जेंटलमैन है वो। नाम ही भूल जाता हूँ उनका यार, आई फॉरगेट। वाइट बाल है जिनके ना, वाइट बाल है उनके साथ एक और आते हैं अबे। हाँ, सेम ना सर? अबे साले। हाँ, चलो बताओ। हमको जीतना ही नहीं है। हाँ, हमको जीतना ही नहीं है। हमको जीतना ही नहीं है। हम चलो और जीतेंगे। यार, ये तुम सब कपिल शर्मा के पेट में क्यों लात मार रहे हो? चलो चलो सर एक और चीज मुझे सोचना यार, उसने टिकट बेच दी है। हाँ सर, बेच दी। आपको अब भरोसा? नहीं, यू टोल्ड मी इन द मॉर्निंग व्हेन वी मेट। मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी थी सर, आपने मुझे सवेरे बताया। मुझे तभी भरोसा नहीं हो यार, वो पीसीबी का चेयरमैन है और वो मंत्री भी है पाकिस्तान हाँ में कोई। जी सर।
वो मंत्री है पाकिस्तान जी में, सर। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, जी उस तो बेच वो टिकट ब्लैक कर रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं ऑडियंस के साथ बैठ के देख लूंगा, जाऊंगा तो देखने, लेकिन ऑडियंस के साथ बैठ के देख लूंगा। देखना तो मैच ही है। होता है सर। तुम्हें पता है इन्होंने डिप्लोमेट्स आए थे पाकिस्तान में, जी यू नो द स्टोरी। पाकिस्तान में डिप्लोमेट आए विजिट करने के लिए, कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चोरी कर लिया था पाकिस्तान ओए। अरे सर वो आइकॉनिक पिक्चर है वो उठाते हुए। ने। हाँ जरा दिखाना जरा इधर। इन्होंने अपने मेहमान एक कुवैती डिप्लोमेट का पर्स चोरी कर लिया। अब वो भी डिप्लोमेट ही था जिसने चोरी किया था। ऐसा पाकिस्तानी प्रोटोकॉल में नंबर 1 है। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेट का पर्स कोई भी एरा गरा न तू करा। डिप्लोमेट का डिप्लोमेट चोरी करेगा। डिप्लोमेट की जेब काटेगा डिप्लोमेट। वो मुझे सर पता है, उसके अंदर की कहानी पता है कि उसने क्यों चोरी किया था। हाँ उसको पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी, डुअल सिटीजनशिप वाला वो चक्कर था। हाँ। अब तुम फालतू में चंडू खाने की मत तो बताओ, और क्या बताओ, क्या है ये अपने तरफ से कुछ और तुम ठोक रहे हो, बताओ। सर एक और दुख है इसी में मुझे, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। यार वो पाकिस्तानी कौन है पहले पता लगाओ यार, वो बंदा बहुत लूज स्टॉक वाला कौन है। 1 मिनट, तब तक मेरा खाना हजम नहीं होगा जो ब्रेकफास्ट कराया मैंने। लूज टॉक पाकिस्तान, अनवर मकसूद, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर एंड मोइन अख्तर है, अनवर मकसूद इंटरव्यूज। अनवर मकसूद वो है, मोइन अख्तर वो दूसरा वाला है। हाँ वो समझ गया, लेकिन अनवर मकसूद वही है ना जो पाकिस्तान इंटरव्यू एक करते हैं आजाद लोग हैं। मुल्क है। अनवर मकसूद ये आदमी जीनियस है एकदम। हाँ अच्छा एनीवे, और बताओ अगली गप क्या है एक तुम्हारी? और दुख है सर मुझे क्या? कि विराट कोहली उस दिन रात में सोएगा कैसे। क्यों? पाकिस्तानियों ने कह दिया कि अब बाबर आजम और ये क्या नाम है उसका, रिजवान, ये लोग विराट कोहली से गले ना मिले, ये लोग मैच को मैच की तरह नहीं इज्जत की तरह लें। अपने एक पाकिस्तानी वो है सर फैन, मैं उसका वीडियो चलवा देता हूँ सर। अरे तुम फिर वीडियो किसी और का कंटेंट तुम चलाओ। नहीं ऑडियो उसका सुनवाऊंगा मैं। हाँ। जब मैं बता लेता हूँ उसके बाद सुनवाता हूँ मैं आपको। इसमें वो पता क्या कहता है, आपका जो अखलाक है हाँ उसकी बनाए पुड़िया, फिर उसको लगा गलत बोलने जा रहा हूँ, फिर कहता उसको साइड में रख दे। अब पहले सुन लीजिए पूरा। अपनी टीम से ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर आप लोगों ने वहाँ पर होलसम मोमेंट्स किए उनके साथ, कोई गले वाले मिले उनके प्लेयर्स के साथ या कोहली के साथ, इन लोगों की दोस्तियाँ बहुत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। आप उन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, उनकी वजह से हम पाकिस्तान को लाहौर में देख नहीं सक रहे, तो आप लोगों ने गले वाले नहीं मिलने के। रिजवान साहब से मैं कहूँगा जितने अखलाकियात वाले हैं ये भाई, आप अपनी अखलाक की पुड़िया बनाएं और आप उसको पैक करके चैंपियंस ट्रॉफी तक रखें साइड में। ये इस मैच को मैच की तरह नहीं लेना, आपने इज्जत की तरह लेना है। पाकिस्तान इंडिया फाइनल मैच अच्छा होता है, लेकिन जो इंडिया जो हरकतें कर रहे हैं ना उसकी वजह से हम कहेंगे इंडिया पहले राउंड से बाहर हो। हम तो ये चाहेंगे कि यार बांग्लादेश भी उसको हराए, क्योंकि जितना उसने हरकतें की हैं, रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएगा मीटअप के लिए, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो ये सेमीफाइनल बस हमने ले लिया, रिस्की है। इसलिए सारी मैच लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए। यहाँ पे कौन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच वैसे टीवी पे देखता होता है? कोई नहीं देखता। बड़े मैच की मैच लगी है। आप सोचो यहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान होता तो आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं दे सक रहा होता। वो कहता है इस मैच को मैच की तरह नहीं इज्जत की तरह लेना है। जो आप पाकिस्तान वाले जाके विराट कोहली के गले मिलते हैं, उनसे इखलाक करते हैं, उनसे टी शर्ट पे साइन वाइन लेते हैं, सब अब नहीं करना होगा। उन्होंने हमारी बेइज्जती की। मैं तो चाह रहा हूँ बांग्लादेश हरा दे इंडिया को, वो ना जाए सेकंड राउंड में। अब वो एक टिकट लेके घूम रहा है। कौन ये मोहसिन? कोई पाकिस्तानी फैन है। और इनका चेयरमैन ये सब काम करता है। ब्लैक ईयर चेयरमैन ब्लैक ईयर निकल गया। हमें भी एक बार हमें पुलिस से एक बार मार पड़ी थी, मैंने बताया था। हम लोग कॉलेज में थे तो हम फिल्म रिलीज हुई थी, बताया था मैंने। ऑफलाइन मैंने बताया ये कहानी। ऑनलाइन बता दूं? बताइए। तो हम लोग क्या बचा है बताने को? तो हम लोग गए, वो हम पिक्चर अमिताभ बच्चन की रिलीज हुई तो अंबा सिनेमा हॉल था। तो हम लोग ना वहाँ पे बड़ा हिंदू राव से, मैं स्टीफेंस में पढ़ता था, स्टीफेंस से आप पार वार करिए, फिर आप केनाग्स होता था कमला नगर से आप सीधा चल के, पता नहीं क्या रास्ता था, मैं भूल गया। इट वाज, मैं बात कर रहा हूँ 1990, 91, 92 की, उस जमाने की बात है। कमला नगर से किस साइड? अब हमें याद है कमला नगर से अंबा सिनेमा हॉल। तो मुझे इतना पता था कि बड़ा हिंदू ऐसी पहाड़ ऊपर से ऐसे जाते थे, ऐसा ढलान वलान, तो वहां पे जाते थे हम लोग। तो अंबा सिनेमा हॉल, तो हमने बोला कि भैया अमिताभ बच्चन की हम रिलीज हुई है और हमें वो पिक्चर देखनी है। तो हमने अपने दोस्त को भेजा एक को ना कि भैया तुम जाके टिकट लेकर आओ। तो उसने टिकट विकेट लिए,
पूरा कुर्ता पजामा उसने पहन रखा था, यूपीएससी तैयारी वाला, बिल्कुल बाबू बन के। तो उसने बोला कि आज हम थोड़ा सा टाइम ऑफ लेंगे और तुम्हारे साथ हम देखना, मतलब सब ने उसको पैसे दिए। आई थिंक 5-5 रुपए का, आगे वाले टिकट 2.5 रुपए के, 3 रुपए के ऐसे ही थे। तो हमने सबको इकट्ठा करे 5-5 रुपए। तो उसने बोला कि ठंडा भी पियेंगे और वो भी खाएंगे। हमारे उतने ही पैसे थे हमारे पास, सब 5-10 रुपए जो भी दिए होंगे हमने। अब हुआ ये कि वो गया वहां पे और वहां पे भीड़ हो गई बहुत ज्यादा। वहां पे पुलिस हो गई डिप्लॉय। अंबा सिनेमा हॉल की बात कर रहा हूं मैं। अंबा सिनेमा हॉल के सामने हो गई पुलिस डिप्लॉय और वहां पे पुलिस वाले आए और वहां पे, और ये जो इसने करीब 10-15 जितने भी टिकट लिए होंगे मुझे याद नहीं है, वो टिकट लेके ऐसे हमें दिखा रहा है, मुझे टिकट मांगा। पुलिस वाले ने लगा ब्लैक कर रहा है। मारा पुलिस वाले ने, तबाड़ तब गया उसका बेचारा, बहुत मार खाई उसने। फिर हम लोग गए तो हम में से भी कुछ की लट पड़ गई। तो ये मुझे याद है कि ब्लैक ही ऐसे याद है, बट हम ब्लैक नहीं कर रहे थे, हम फंस गए फालतू में। और जो कर रहा है वो पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ है। देखो यार, लेवल होना चाहिए, लेवल होना चाहिए यार। और पाकिस्तान में टिकट ब्लैक करने के लिए भी आपको पीसीबी का चेयरमैन हो। मिनिमम स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, स्टैंडर्ड पूरा। आपको कैबिनेट मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन होना पड़ेगा अगर आपको टिकट ब्लैक करना है। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा में तो आप टिकट ब्लैक कर दे, है ना। वही बात है सर। तो खैर उसने बोला है सर कि इंडियन टीम आ नहीं रही है, जो बेइज्जती की है उसका बदला तो हमें लेना ही होगा। तो आप लोग इनसे गले नहीं मिलेंगे, आप लोग इनसे मिलेंगे नहीं, मैच खेलिए और चुपचाप वापस आ जाइएगा। हाँ, और जान लगा के खेलिएगा। और काफिरों के नहीं मैच को नहीं, उसने काफिर वाफिर वर्ड तो नहीं, वो तो मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, उसने बोला कि मैच को मैच की तरह नहीं, इज्जत की तरह। इज्जत की तरह। इनकी इज्जत की कितनी बार ऐसी तैसी फिरी है किसी को नहीं पता, लॉस्ट काउंट। बट एनीवे कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं एक बात बताऊं दिल से जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीते मैच को। 23 तारीख को कब है? 23 को। मैं देखता भी नहीं। मैंने सबसे पहले दिल से बॉयकॉट करा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ठीक है जी। दिल से बॉयकॉट मैंने उनको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते, मैच में बारिश आ जाए, सांप अजगर डोलने लगे पिच पे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये खबर अच्छी सुनाई प्रोड्यूसर तुमने कि मोहसिन नकवी ब्लैक करता हुआ पकड़ा गया। अब उसको इम्तियाज है पाकिस्तान में, क्या कुछ ऐसा कोई बड़ा इनका कोई अवार्ड है, वो इसको पकड़ा गया। ब्लैक है पाकिस्तान। ब्लैक यार्स, आई लाइक इट, हाई फाइव। ब्लैक यार्स है पाकिस्तान। प्रोड्यूसर यू गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू सर। और बताओ। एक और चीज हुई है सर, अच्छी खबर आपके लिए। एक और अच्छी खबर आई है सर। हाँ, अननोन गनमैन फिर एक्टिव हो गया पाकिस्तान में। एक हफ्ते में उसके बहनोई को मार दिया। हाँ जी, क्या नाम है? मौलाना काशिफ अली। मौलाना काशिफ। हाँ, मौलाना काशिफ अली ऐसे कुछ नाम है, खैबर पख्तूनख्वा में था। साथ में। हाँ, तो उसको ठंडा कर दिया घर के आगे। वो बहनोई किसका था? वो हाफिज सईद का। हाफिज सईद का उसको और उसका, हाँ, ओह माय गॉड, याद है। ये तो आपका वायरल भी चला है। ये वाला मैंने करा था उसके लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए। ये तो बात तो खालिस्तानी बड़े चमक गए थे कि मेजर है वो, लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना रहा है। मैं किसी को हीरो विलन मैं कौन होता हूँ बनाने वाला यार, जिसके जो कर्म है वो करता है यार, बस सर। ये इस पे कुछ प्रकाश डाल दीजिए। किस पे? अननोन गनमैन कैसे एक्टिव हो गया सर? मुझे लग रहा है बीच में छुट्टी चला गया था 5-6 महीने अननोन गनमैन। नहीं, अभी इन्होंने 2-4 और को ठोका है अननोन गनमैन। पिछले 1 महीने में। हाँ, 4, ये चौथे को मारा है। ये चौथे को मारा है ना। ठीक है, चल रही है। देखो घर की सफाई चल रही है अभी। देखो ये हमारे यहाँ होता नहीं है, जब गर्मियाँ आती हैं तो एक बार पुराने कपड़े झाड़े जाते हैं ड्राई क्लीन करके, फिर उसको नेफ्थलीन की बॉल डाल के उनको फोल्ड करके ट्रंक में रख दिया जाता है। वही सब काम कर रहे हैं ये लोग। पुराने सर्दी के जो कपड़े हैं उनमें नेफ्थलीन बॉल डाली जा रही है, बस उसमें नेफ्थलीन की बॉल लोहे की है, बस इतना ये फर्क है। और उसके अंदर थोड़ा सा बारूद है। उसको क्या कैसे ठोका? बम से कि गोली से? गोली मारी है सर। गोली मारी है, और कुछ पता नहीं लगा। और उस समय नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही थी? बिरयानी खा रही थी। अभी पूछेंगे किसने? ये तो जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि रा की साजिश है, रा करता है ये सब, ये तो जाहिर सी बात है। अब ये पता नहीं जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, ये लफ्ज, ये जो फ्रेज है ये क्यों यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। रा 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 रा। रा। चलो और बताओ। और आपने जिस तरीके से आज के सारे मेरे क्वेश्चंस कैसे क्या छोड़ा यार, छोड़ा पाकिस्तान को कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं। महेंद्र टाइम कितना हो रहा है भाई?
14 मिनट? नहीं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर, बहुत सारे काम है हमें। नहीं, काम मुझे नहीं है कुछ भी भैया, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। बताओ कोई अच्छी चीज बताओ तो मोटिवेशन आया मैं। मोटिवेशन सर, एक और मोटिवेशन। हाँ, हाँ। अब ठीक है सर। हाँ मोटिवेशन के लिए एक और लास्ट चीज है मेरे पास। बोलिए। अब मैं आखिरी वो कर रहा हूँ, देखते हैं आपका कोई कमेंट इस पे आता है कि नहीं। सर डीजल साहब ने बोला है, जब बात मौलाना डीजल। जी डीजल भाई अपना है, बताओ। हाँ। डीजल साहब ने बोला है कि पाकिस्तान 1971 की तरह एक बार फिर गिरने वाला है, टूटने। हाँ टूटने वाला है, फॉल लाइक 1971। उसने बोला है कि फॉल लाइक, तुमने उसको डायरेक्टली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। फॉल्स लाइक 1971, तो तुमने बोला कि फॉल ऑफ ढाका से ले रहा होगा वो। हाँ बताओ। हाँ मतलब मैंने 1971 की तरह गिरने वाला है, उसने ढाका का ही वो दिया है। गिरे हुए तो पहले ही थे। हाँ गिरे हुए तो पहले ही हैं। अब भी मतलब उसका ये कहना है कि बलूचिस्तान के 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे जिस तरीके की वो चल रही है लड़ाइयाँ और वो सारी चीजें, वो कभी भी अपने आप को एक नया देश घोषित कर सकते हैं। और वो ये भी बोल दिया कि यूएन तुरंत उनको मान्यता दे देगा। और ये डीजल को कैसे पता? जराए से। डीजल की चिड़िया है कोई जो डीजल को बताती है। फालतू ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है। ये पाकिस्तानी खुद मानते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। और 5-10 ऐसे हैं, 5 ऐसे देश हैं जो उसको मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे बलूचिस्तान को। ये इंफॉर्मेशन कर रहा था। उसने यूएन का नाम लिया, उसका पूरा स्टेटमेंट है सर। हाँ। इफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बलूचिस्तान अनाउंस लिबरेशन, द यूएन विल एक्सेप्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान विल फॉल। देखिए, यूएन विल ओनली एक्सेप्ट देयर इंडिपेंडेंस इफ दिस एंटरप्राइज इज सपोर्टेड बाय इंडिया। फिर 5 देश नहीं, फिर 25 देश मानेंगे पुष्पा। आई हेट पाकिस्तानी टीयर्स। आई लव पाकिस्तानी टीयर्स। तुम्हें ये पता है, इसका कॉन्टेक्स्ट पता है? हाँ एक मूवी है सर कोई ना, मुझे अबे राजेश खन्ना का यार, क्या मूवी है? तुम लोग पता नहीं कौन से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट। हम प्राचीन काल के नहीं है सर। हाँ तो मैं प्राचीन काल को, हम प्राचीन काल के नहीं है। बस बात ये है। मैं जा रहा हूँ सर, अभी आप आज जवाब नहीं दे रहे मेरी बातों को, मैं चला। अरे मुझे मजे आ रहे हैं यार, मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम फालतू में तो पकड़ के बैठा दिया यहाँ पे। बट एनीवे, देखो मैं एक बात बताऊं सर, बलूचिस्तान को अलग तो होना है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को ना, देखो प्रॉब्लम इंडिया में भी है जी, सेपरेटिज्म इंडिया में, पर इंडिया मैनेज कर लेता है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज टेररिज्म देयर विल बी अ स्टिक पॉलिसी, to the people there will be a carrot policy, right? पाकिस्तान में उल्टा है सर। उल्टा नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ स्टिक है, देयर इज नो कैरेट। ये अगर इनको ये पता लगा कि स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे हैं, तुम दांत मत दिखाओ फालतू के, अगर स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे हैं तो उसके ऊपर तोप चला देते हैं। ये F-16 से बोलते हैं तुम नहीं गिरा तुम। अजीब लो। हाँ इन्होंने वजीरिस्तान में एक्चुअली 155 mm मीडियम गन्स चलाई हैं। कैन यू इमेजिन? 155 mm मीडियम गन्स इन्होंने चलाई हैं, मीडियम गन्स अपने गांव वालों पे खोल दिए इन्होंने। F-16 खोल दिए अपने गांव वालों पे, इन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप खोल दिए, इन्होंने अपने खुद के पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इलाका है उन गांव में इन्होंने रॉकेट मारे हेलीकॉप्टर गनशिप से। और बताओ, ये ऐसे कलाकार हैं, ये पागल है पूरे। वी इंडिया हैज नॉट यूज्ड हेवी वेपनरी इन कश्मीर, वी हैव नॉट यूज्ड हेवी वेपनरी इन नॉर्थ ईस्ट, वी हैव नॉट यूज्ड हेवी वेपनरी। हमने कराई नहीं कभी, इसलिए हमारे कैजुअलिटीज क्यों होती है इतनी ज्यादा? हमारी कैजुअलिटीज इसलिए नहीं होती कि जब पाकिस्तानी फौज जा रही है उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, नहीं, जानबूझ के गए। सिविलियन शुड नॉट, और होते हैं सिविलियंस, डू सिविलियन डेथ्स एंड सिविलियन इंजरीज हैपन इन इंडिया इन ऑपरेशंस? ऑफ कोर्स दे हैपन, ऑफ कोर्स, बट वी ट्राई टू अवॉइड इट टू सच एन एक्सटेंट कि हमारी खुद की जानें भी चली जाती हैं कि सिविलियंस को ना हो, फिर भी हो जाता है। लेकिन सर ये लोग तो ये करने के बाद भी जिस दिन मजीद ब्रिगेड मूड में आते हैं 130 को निपटा दी जाती है। इनको पता ही नहीं कि ये पाकिस्तानी फौज ना, इट हैज बिकम अ कॉर्पोरेट, इट इज नो लॉन्गर एन आर्मी। वो फौज वाली इनमें ना डिसिप्लिन है ना वो ऑनेस्टी है। देखो बात ये नहीं कि तुम कितनी जंगजू कौम हो, ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, है ना, कि तुम कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना था या तुम जंगजू कौम हो, तुम इन सब की वैल्यू नहीं है। ये सब फ्रॉड बातें हैं,
ये सब 420 है। पहली चीज जो फौजी को ना उसके अंदर होनी चाहिए, दे शुड बी अ प्योरिटी ऑफ पर्पस। आपका दिल साफ होना चाहिए जब आप फौज का काम करें। इनके दिल में प्रॉब्लम है, तभी ये इंडिया से नहीं भिड़ते। कभी नोट करा है, ये इंडिया से नहीं भिड़ते, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को गोली मारने में, क्योंकि उसके पास हथियार है नहीं। भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो तो निहत्ता है, तो मार दो उसको गोली। उसको गोली मारने में कौन सी बहादुरी है, ठोक दो। अब यही चीज इनसे बोलो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जरा करना। ये है व्हेन देयर इज नो प्योरिटी ऑफ पर्पस। जब आप ये मानते ही नहीं है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मानते नहीं, उनको पता है गल्ले पे बैठे हमारे सारे जनरल। आसिम मुनीर गल्ले पे बैठा है, उनको पता है गल्ले पे बैठा है आसिम मुनीर। ही इज रनिंग अ बिजनेस एम्पायर, और जो भी उस बिजनेस एम्पायर को खतरे में डालता है या बिजनेस एम्पायर से सवाल पूछता है उसको जेल में डाल देते हैं। डाल दिया हजारों की तादाद में इमरान खान के लोगों को जेल में। आप सवाल पूछो उनसे, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर। द पाकिस्तानी आर्मी इज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट इज इट। वो उनकी मोनोपोली है, वो गुंडागर्दी करते हैं, फौजें भेजते हैं, ऑल टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट्स। ये आसिम मुनीर इज द सीईओ ऑफ द मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी। जय हिंद आसिम मुनीर। कर दिया जय हिंद आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर को जय हिंद, जय हिंद। तुम्हें ये पुच्ची पुच्ची दे रहे हो यार, तुम्हें क्या हो गया प्रोड्यूसर? बाकी यार सही बात है। एक पीसीबी का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, उसको भाई एक मिली थी चीज़ कि आप ना एक फैमिली के जो भी आपके मेंबर हैं, आप 30 लोगों को, जो एक आपके रिश्तेदार हैं या जो भी हैं, 30 लोग आप जा सकते हैं एक वीआईपी की तरह एक मैच दे सकते हैं और देख सकते हैं, और ये हर वीआईपी के लिए एक सहूलत होती है। लेकिन उस बंदे ने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मैंने फिर भी देख लेना है एक वीआईपी सीट पर बैठकर, और उसने भाई एक टिकटें एक सेल कर दी। अब जो सबसे बड़ी उसने एक चीज़ की है ना, ये एक पीसीबी की एक मतलब के फंडिंग के लिए है। फंडिंग मतलब के एक हमने रखा हुआ है एक फ़ायदे के लिए, हम उस पर खर्चा करेंगे पीसीबी के लिए। तो वो मुझे लगता है कि एक बात बहुत ज़्यादा एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा वो कभी भी नहीं करेगा। अब कुछ पैसे वो रखेगा, लेकिन 90 लाख उसको भैया मिल गए हैं, वो तो एक सुकून के साथ अब उसकी एक जो महीना है ना वो एक सीधा हो गया है। और ये एक हर चीज़ में होता है, अगर वो एक चेयरमैन है ना तो भाई उसमें काफ़ी चीज़ों में वो एक कटौती करता है। हाँ, ताकि एक आईसीसी ने जो एक पैसे दिए थे ना ग्राउंड के लिए, उसमें भी एक कटौती की थी पैसों में से। और ये एक सीन चलता रहता है जिसका एक कोई भाई एक हिसाब किताब एक मांगने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक फेवरेट बंदा है एक पीसीबी का एक चेयरमैन बना हुआ, और बहुत लोगों को एक पीछे रिमूव करके उसको भाई एक बिठाया गया कि आप एक हमारे इशारों पर ही चलेंगे, जो हम बोलेंगे आपने वो ही करना है। हाँ, ताकि जो जब ये अमेरिका में इसको भेजा गया था ना, ये किसी और पार्टी की तरफ चला गया था तो चाइना वाले इधर एक चाइना की अपोजिशन पार्टी में चला। उन्होंने बोला ये पागल कौन सा आ गया सुबह सुबह यार उठकर। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और मेजर साहब आज किसी ना और ही मूड में थे, मतलब सुकून से उन्होंने बातें बताई हैं मोहसिन नकवी साहब की। एक तो भाई वो हमारे पीसीबी का चेयरमैन है, ऊपर से हमारे जो एक मंत्री हैं ना उनमें भी उनके वज़ीर दाखिला भी है भाई, इंटीरियर मिनिस्टर भी है। दो उसको भाई सीटें दी गई हैं मेन, वो दोनों तरफ से अपना भाई माल खींच रहा है। लेकिन ये जो है ना भाई, देख ले कि ये पहली बार हुआ है कि किसी को अपनी फैमिली के लिए टिकट्स मिली हैं, जाएं फैमिली के साथ एंजॉय करें, वीआईपी बनकर जाएं। देखे उन्होंने भाई देख ले सेल कर दी है इतनी महंगी 3 करोड़ प्लस की। और मेजर साहब ने सही बोला है कि भाई आप अगर सोच रहे हैं ना उसमें 95 लाख में दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। उसने उतने ही पैसे में दी है, बाकी वो भाई उसने अपने एक साइड पे कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ एक फ़ैन है भाई, उनकी अब क्या बात करें, वो तो भाई कोई कुछ बात कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का दिल था टीम इंडिया इधर आया, तो इसी वजह से वो भाई अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। कभी ये अभी फ्लैग वाला इशू हो गया, कभी आगे चल के पता नहीं क्या क्या, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ तो इतने इशू हो गए। अभी स्टार्ट होने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं।
नहीं बिल्कुल भाई, बेसिकली ना उस बंदे ने क्या एक सियासत लगाई है। उसने क्या किया, उसने भाई एक 94 लाख जो है ना वो बता दिए कि भाई मैंने आप मुझे जो भी मतलब एक टिकटें मिली थी ना वो मैंने सेल करके वो पैसे पीसीबी में जमा करवाए हैं। बेसिक पॉइंट उसका ये था। लेकिन जो भाई एक इधर भाई मीडिया में हेडलाइंस चल गई, एक न्यूज़ के ऊपर अखबारों के ऊपर एक ये एक सुर्खी लग गई कि भाई इतना एक दयालु चेयरमैन पीसीबी है जिसने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। लेकिन अब बेचारे हैं, लोगों को क्या पता कि इसने 3 करोड़ की जो है ना वो सेल किया, 90 उधर जमा करवाया, बाकी भाई जो 2-10 है ना उसने अपनी जेब में रखा। लेकिन इधर भाई उसका चल जाता है उसको। बाकी भाई यहाँ पे करप्शन पकड़ना या इस तरह का कोई सीन है ना जो वो भाई इधर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, किसी को टारगेट करना हो पॉलिटिकल, उसको एक बैक फुट के पे ले जाना हो तो फिर बहुत सारे केस निकल आते हैं और सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब तक फेवरेट है उस वक्त तक भाई कुछ भी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ फैन की यार देखो ना एक मेंटालिटी इस तरह बन जाती है। कोई भी एक है देखो ना, एक इंडिया की तरफ से जो स्टेप लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि आगे सिक्योरिटी रीजंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने भी आई हैं उसके बाद, उनके फैसले के बाद। लेकिन लोग यही समझ रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं है, अपनी गलती कोई भी नहीं तस्लीम करता। लेकिन इसलिए ये एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई गले नहीं मिलना, उनको साथ हाथ नहीं मिलाना, आपने एक मैच को मैच के, ये कहाँ किस दुनिया में होता है। यहाँ पे आप नहीं होता। आप लोगों का एक ज़हन बदल चुका है। प्लेयर जो है ना वो एक जो है ना वो पहले होता था ये चीज़ें जो है ना वो एक अग्रेशन दिखाना मैदान में। लेकिन अब भाई थोड़ा सीन चेंज है, फ्रेंडली जो है ना वो मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं। बाकी गेम तो गेम होती रहती है ना। लेकिन भाई अननोन पर्सन दोबारा एक्टिव है और कोई समझ नहीं लग रही कि ये इतने महीनों से किधर गया है। छुट्टी पर चला गया। हाँ। बहुत अच्छी यार वीडियो है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।